नमस्ते, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है, हर वीडियो में बोलती हूँ मैं ये, क्योंकि अभी ये है ना कि 3 साल से तो मैंने ठंड नहीं देखी थी। दुबई के अंदर ठंड नहीं होती है, तो एक तो मैं थोड़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि चलो ठंड स्टार्ट हो गई, तो थोड़ा एक्सपीरियंस नया ही आ रहा, मतलब नया क्या पुराना है, बट काफ़ी टाइम बाद फील कर रही हूँ, तो मज़ा आ रहा है वैसे सर्दियों में। एनीवे, टॉपिक है कि हमें खुद पे विश्वास क्यों नहीं होता। हम कहते हैं कि मुझसे तो नहीं होता, मुझसे नहीं होता। मेरे साथ ये हुआ ना कि मुझे, मतलब अभी भी मुझे काफ़ी टाइम हो गया, लाइक 6-7 महीने आई गेस हो गए मुझे यहाँ पे आए हुए, इंडिया आए हुए। मुझे अभी भी लोग बोलते हैं कि जब मैं दुबई में थी तब भी मुझे लोगों के मैसेज और इंस्टा आते थे, जो जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, मेरे ऑफिस कलीग्स जो रहे हैं, मेरे जो फ्रेंड्स रहे हैं, जो मेरे मतलब मेरे कजन्स भी, कि तूने कैसे कर लिया, कैसे चली गई। जो भी फॉरेन जा रहे हैं या जो ऑलरेडी है वहाँ पे, मतलब जो मेरे बाद में गए ना, मतलब अलग कंट्रीज में, कि तूने अकेले कैसे कर लिया। क्योंकि दुबई के अंदर हम, मेरा ना ही तो कोई रिश्तेदार रहता है, ना ही मेरे कोई दोस्त वगैरह वहाँ पे थे कि जिनके कांटेक्ट से चली जाऊँ, या जिसने मेरे को हेल्प करी वहाँ पे आने में और सेटल होने में, मतलब जॉब सर्च करने में, और कि कैसा क्या रहना है। तो वो सब चीज़ें तो थी नहीं, तो मैं खुद ही गई थी अपने उससे ही, कि वीज़ा वगैरह भी, मतलब जो भी ऑनलाइन प्रोसेस होता है कि आपका चाहे पासपोर्ट एप्लीकेशन से रिलेटेड हो, जो आपका विजिट वीजा हो, आना जाना, जो भी रूल्स रेगुलेशन गाइडेंस जो भी है, वो मैंने पहले से ही पता कर लिए थे। सोशल मीडिया आपके पास में है, जैसे कि आप तो यूट्यूब है, आपके पास गूगल है, और अब तो एआई भी आ गया है। उस टाइम एआई नहीं था, मतलब मैं तो यूज टू नहीं थी, शायद आ भी गया होगा तो पता नहीं, 3 साल पहले की बात है, उस टाइम में नहीं था। तो मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने खुद गए थे, क्या क्या की प्रोटोकॉल्स होते हैं, क्या प्रोसीजर्स होते हैं जॉब वगैरह के लिए, क्योंकि मेरा माइंडसेट था जॉब के लिए ही जाना है। तो उसके हिसाब से कि क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, एम्प्लॉय के राइट्स क्या क्या होते हैं, मतलब वो सब चीज़ें मैं पहले पूरा स्टडी करके फिर ही मैं वहाँ पे गई थी। ऐसा नहीं कि मन आज क्या कि चल दो। और दूसरा, आपको कि फाइनेंस भी चाहिए होता है, तो मैंने किसी से फाइनेंशियल हेल्प भी नहीं ली थी, मैंने खुद से ही अपना अरेंज किया था, मैंने लोन लिया था उस टाइम पे। तो वही है ना कि लोग ये कहते हैं ना कि मुझसे नहीं होता, मुझ आपको अगर देखो आपको करना है तो आप कर लोगे। क्या, जैसे मैंने चीज़ें मैनेज करी, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी करी है। मैंने पहले भी जो अपनी पुरानी वीडियोस बनाई उसमें मैं आपको बताया कि सीवी से रिलेटेड जो चीज़ें मैंने आपको शेयर करी, वो भी मैंने खुद एक टाइम के बाद ही सीखी है। फर्स्ट डे मेरा भी मतलब इतना सीवी बढ़िया नहीं था कि भाई कोई बोले कि वाह क्या सीवी बनाया, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने भी इंटरव्यूज दे दे के चीज़ें सीखी है, शॉर्टलिस्ट क्यों नहीं होते, कॉल्स क्यों नहीं आती, कॉल्स आ रही हैं तो ऐसा मैंने क्या चीज़ें लिखी अपने सीवी में, क्या चीज़ें मेंशन करी है जिसकी वजह से मुझे कॉल्स का रिस्पॉन्स आया। तो ये सब चीज़ें जी, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मैं एवेलेट करती थी कि भाई कहाँ पे क्या गलती हो रही है मेरे एंड से, क्या, क्योंकि सामने वाले का तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना, आप अपने वाले ही देख सकते हो कि आप कहाँ पे क्या गलतियाँ कर रहे हो, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कि लोग कह रहे हैं कि तो कैसे कर लिया, तू कैसे चली गई, ये है वो है। भाई देखो, जिसको जाना होता है, या नॉट कि आपको दुबई लाइक किसी भी कंट्री में जाना, बट कोई भी आपको काम करना होता है, आपकी डे टू डे लाइफ में कोई काम, आपको शेड्यूल अपना कुछ बनाना, आपको चाहे जिम जाना हो, चाहे यहीं पे जॉब आपको चेंज करनी हो, आपको अपना रिलोकेशन करना हो, कि अभी जैसे मैं एनसीआर में हूँ, तो अगर इन केस सपोज मुझे अगर वेस्ट में जाना हो, साउथ में जाना हो, या किसी भी अदर स्टेट में भी अगर जाना हो, तो एक ये होता है नॉर्मली लोगों की, यार दूसरे स्टेट में जाके कैसे रहेंगे, क्या कैसे करेंगे, मतलब वो खुद ही हवा इतना बना देते हैं खुद, मतलब जब आपको पता है करना है तो फिर आप कर लोगे। एक बार माइंड सेट होना कि भाई मैं करूँगी, इसमें क्या, अलग स्टेट में जाके तो रहना, एनवायरनमेंट चेंज होगा, लाइक लोकेशन चेंज होगी आपकी, ठीक है, बट टाइम टू टाइम आप चीज़ अपडेट जैसे करते हो ना, खुद को भी अपडेट को करना ज़रूरी होता है ना आपको, तो वो चीज़ें हो जाती है जब एक बार करते हो तो हो जाती है। लेकिन जब पहले से आप किसी दूसरे पे डाल देते हो ना कि अरे तूने तो कर लिया, ठीक है, हमसे तो नहीं होता भाई, हमारे तो घर वाले ये नहीं करते, हमारे तो दोस्त नहीं अलाउ करते, या दोस्त में किसी ने किया ही नहीं, हमारे तो घर वाले नहीं मानेंगे, ठीक है, कि उनको क्या बोलेंगे, दोस्तों को क्या बोलेंगे, ऑफिस वालों को क्या बोलेंगे। वो सोसाइटी का आप खुद ही इतना ले, वैसे ही दुनिया में प्रेशर कम नहीं है, सोसाइटी ने जो जैसी हालत कर रखी है आज के टाइम पे, जहाँ हमारी जो 90s वाली जनरेशन है, उसके बाद वाली जनरेशन है कि भाई तुमको नहीं आता, ये नहीं पता, मतलब 50,000 चीज़ें आपको खुद पता, आप खुद उन चीज़ों से गो थ्रू हो रहे हो, तो ऊपर से हम खुद भी अपने ऊपर इतना प्रेशर डाल देते हैं ना, खुद स्ट्रेस में रह जाते हैं, फिर डिप्रेशन, एंजाइटी, वो सब चीज़ें हम खुद ही फेस कर रहे होते हैं कि यार कैसे करेंगे, यार कैसे हो गया, यार दुनिया कर ही रही है ना, आप देखो
चाहे आपको रिलोकेट होना, आपको जो है जॉब चेंज करनी है या जॉब छोड़ के अपना बिजनेस आप करना चाह रहे हो, आपको यार लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, कैसे करेंगे भाई, अगर देखो आपको पता जरूरी है तो कर लोगे, नहीं का ऑप्शनल है कि नहीं नहीं कि ना करेंगे तो भी चलेगा, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे नॉर्मली आप कपड़े भी तो पहनते हो ना डेली, कि आप एक ही कपड़ा तो जरूरी नहीं कि कल भी यही पहनना, परसों भी यही पहनना, ऐसा तो है नहीं। आप करोगे कोई नहीं यार दूसरे कपड़े पहन लेंगे, इसमें क्या, आपके पास ऑप्शन होते हैं ना कपड़ों के, जूतों के। तो वैसे ही जब आप चाहे अगर मैं प्रोफेशनल करियर की ही मैं बात करूँ, चेंज करना तो रिलोकेट हो जाएंगे, उसमें क्या, वो आप अपने फायदे के लिए देख रहे हो ना कि उससे आपको क्या चीज़ें मतलब मिलने वाली है, चाहे आपको जॉब अच्छी मिल रही हो, आपका चाहे लोग आपको सैलरी हाइक मिल रही हो, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट आपको मिला, जो भी आपकी प्रेफरेंस होती है उसके हिसाब से चीज़ें मिल रही है, आपको एक्सप्लोर करना हो। जैसे मैं अभी दुबई होके वापस अभी आ गई हूँ, मेरे पास स्टिल अभी ऑफर्स आते हैं जॉब्स के, मतलब कि पर्सनल जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स रहे हैं वहाँ पे वो खुद करें कि मेरे दोस्त की जो कंपनी है या मेरी कंपनी में हायरिंग है, मेरी अपनी टीम है, मेरा प्रमोशन हो गया तो मेरी टीम, ये मतलब आते रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारे आते हैं, बट जिन लोगों को मैं जानती हूँ उनके कि तू आ जा वीज़ा करवा देंगे, ऑफर लेटर भी वहीं से मतलब घर बैठे ही दिलवा देंगे, और तुम्हारा जब वीज़ा जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लग जाएगा उसके बाद आ जाना। बट मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि मेरा फिलहाल मेरा माइंड मेकअप नहीं है वापस जाने का दुबई। अभी अभी तो कोई प्लान नहीं लाइक किसी भी कंट्री में जाने का, बट अभी मुझे थोड़ा रेस्ट करना, मुझे रहना है कि नहीं भी, अभी मुझे इंडिया में रहना है, कुछ मेरे अभी प्लान्स हैं तो उनको भी वो करने हैं, परस्यू करना है। बट जॉब का भी मेरा ये है कि भाई मैं अभी इंडिया में रह के अभी जॉब करूँ। मैं ये नहीं कह रही कि फॉरेन कंट्री जाओ मतलब सब बेकार होते हैं या ऐसा होता, मतलब ठीक है प्रॉब्लम्स तो हर जगह पे ही आएगी, आप चाहे कहीं पे भी रह लो, यहाँ पे भी है, कौन सा आप मतलब बिल्कुल ही सेटिस्फाइड हो कि सब चीज़ें परफेक्ट है, तो किसी भी कंट्री में जाए तो फिर वहाँ पे भी आपको प्लस माइनस सब कुछ चीज़ें पता चलती है जो आप खुद अपने से एक्सपीरियंस करते हो। यहाँ पे होता ना कि यार अपनी कंट्री में ये प्रॉब्लम्स है, ये नहीं होता, वो नहीं होता, या शेड्यूल का अपना लगा लो, इन्वायरमेंट का आप लगा लो, वहाँ पे भी जाके थोड़े टाइम बाद आपको वहाँ पे भी इशू दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, लाइक क्योंकि स्टार्टिंग में तो आप नई कंट्री में जाते हो ना, आपको सब नया नया अच्छा अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि आपका डायरेक्टली आपके जो लोकेशन चेंज होती है, लोग चेंज होते हैं आस पास के, ठीक है। लेकिन फिर माइनस जो जो भी आपको पता है, इंडिया से इतने इंडियंस है फॉरेन कंट्रीज में, आप चाहे किसी की भी वीडियो उठा के दे, उनको अगर 8-10 वीडियो भी देखोगे तो समझ आ जाएगा, वो खुद ही बता रहे होते हैं भैया यहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती है, ये माइनस पॉइंट है यहाँ का, ये है, तो फिर आप खुद सोचो यार ये कंट्री तो अच्छी नहीं है, यार तो मैं नहीं जाऊँगा, तो वो खुद ही आपको फिर अपना शॉर्ट लिस्ट कर लेते हो। तो इवन आपको चाहे किसी भी कंट्री में जाना हो, पहले तो आप अच्छा सा प्लान करो कि कौन सी कंट्री में जाना है, कौन सी में नहीं जाना है, तो अपनी लिस्ट बनाओ, अपना बजट बनाओ, मतलब बहुत सारी ये चीज़ें होती हैं, तभी आप जाओ। ऐसे नहीं कि सीधा अरे मेरा दोस्त गया है, मेरे रिश्तेदार गए तो मैं भी चल लेता हूँ। एक एक हमारे यहाँ भी मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो एक पर्टिकुलर कंट्री में है, तो लेकिन मेरा नहीं है, मतलब मुझे है कि मैं चाहूँ तो जा सकती हूँ, मेरा वीज़ा वगैरह सब चीज़ें आसानी से हो जाएंगी, मुझे इतना हेडेक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइक ठीक है, ऑफकोर्स फाइनेंस तो मैं अपना ही लगाऊंगी, शायद ये इसमें फ्लैशेज आ रहे हैं, ठीक है, फाइनेंस तो मैं अपने पे जाऊंगी, मुझे है भी नहीं कि मैं किसी से फाइनेंशियल हेल्प लूँ, चाहे दोस्त हो या घर वाले हो, कोई भी हो। बट ये है कि मेरे को जाने में जॉब में वो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा जितना एक नए बंदे को आता है। बट मेरा नहीं है कि नहीं भैया मेरे को नहीं जाना, मुझे नहीं करना है, फिलहाल तो मैं यहीं पे ही हूँ। तो वो अभी गए हैं, कुछ मेरे बहुत पुराने रिश्तेदार हैं, मतलब बचपन से भी हम सुने कि वहाँ पे इतने रिश्तेदार हैं, बाद में भी जाए थे, क्योंकि एक जगह जब लोग चले जाते हैं ना तो फिर रिश्तेदारों का होता है कि अरे वहाँ पे से चला हम भी चल लेते हैं, हम भी चल लेते हैं, ये चीज़ें हैं। बट मैंने कहा नहीं भैया, मैं जिस जगह मैं एटलीस्ट इस चीज़ के लिए हैप्पी थी कि मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है वहाँ पे तो ऑलरेडी कोई ऑलरेडी कोई और है नहीं जो फालतू का ज्ञान बांटे, मतलब यहाँ पे भी आप टॉलरेट करो, वहाँ पे भी फिर वो चीज़ें हो जाती है ना आपकी, कि तो जो बाहर रहते हैं उनको चीज़ें पता होती है कि रिश्तेदार कितना इंटरफेयर करते हैं आपकी लाइफ में। तो फिर वो चीज़ें ऊपर से लड़कियों का तो और है कि लड़कियाँ मतलब वैसे ही हमारे यहाँ ये इतना ही वो होता है कि यार ये मत करो, वो मत करो, ऐसे नहीं करना, वैसे मत करना, यहाँ मत जाओ, ये काम मत करो, मतलब इस टाइम की ऑफिस आपके टाइमिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब इतनी सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर ये है कि वहाँ पे भी जाके भी सेम चीज़ें थोड़ी ना आप टॉलरेट करोगे, तो वही अपने पे रहो, खुद के ऊपर भरोसा रखो, पहली बात तो ये। दूसरा, कहीं पे भी जाना उसके उस चीज़ के बारे में, उन चीज़ों के बारे में पूरा रिसर्च और पूरा स्टडी करो, अपना टाइम लो, ऐसा नहीं कि 15 दिन में निकलना, ऐसा मत करो। मैंने खुद 2-2.5 महीने का टाइम लिया था, प्रॉपर मैंने टाइम स्पेंड किया था, उसके बाद ये अपना वीजा वगैरह मैंने अप्लाई किया था, क्योंकि पासपोर्ट तो बनवा लो, पासपोर्ट की वैसे भी 10 ईयर्स की वैलिडिटी आपकी होती है ना, तो वो तो उसमें टेंशन है नहीं, आज बन के आ गया तो चाहे 5 साल बाद भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका मेन होता है वीजा मैंने तभी अप्लाई किया था अपना जब मुझे श्योर हो गया कि चलो अभी जाना ही है। तो उससे पहले अपना फाइनेंस का भी मैंने देखा, पासपोर्ट आने में मेरे को 1 महीना लग गया था, वो भी एक अलग लॉन्ग स्टोरी है, उसकी भी कितना टाइम क्यों लगा था। बट एनी हाउ जैसी चीज़ें होगी वो खुद ही गो थ्रू की, तो प्रोसेस भी पता होगा कैसे क्या चीज़ें होती है। अभी मैं रह के आई हूँ तो मेरे खुद इतना मतलब मुझे एक्सपीरियंस चीज़ों का हुआ, प्लस मैंने सब चीज़ें, अभी ऐसा नहीं है कि दुबई बहुत अच्छा सबको जाना चाहिए है कि नहीं भी किसी को भी नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। हर चीज़ का जब आप रहते हो तो आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगती है, कुछ चीज़ें खराब लगती हैं।
बट ये कि खुद पे भरोसा रखो यार, मतलब कुछ भी लाइफ में कर ही लोगे, अपने ऊपर भरोसा रखो और खुद से ही आप कोशिश करो कि भाई जितना हो मैं किसी पर डिपेंड ना रहूं कि यार कोई करवा दे, कोई मेरे लिए मतलब मुझे थाली में परोस के दे दे तभी मैं खाऊंगा, ऐसा नहीं है। खुद वो करो, मतलब यहाँ पे कमाई करने की बात नहीं हो रही कि भैया हम तो अपना ही कमा के खाते हैं, बात सिर्फ उस चीज़ की नहीं हो रही कि आपको कहीं पे जाना फिर आप सोचो कि भाई मेरे को कोई खुद ही आके बता दे ये चीज़ें, मुझे तो तभी होगा, वो चीज़ें नहीं होगी। आपको कुछ हाथ पैर मारने पड़ेंगे, अपना दिमाग खुद इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, तभी होगा। और कोई आके आपको मोटिवेट नहीं करेगा कि हाँ शाबाश तुम जाओ बहुत बढ़िया कमाओगे मोटा, मतलब अपना परमिशन सॉरी जो अपना जो एक अपनी वहाँ पे एक लाइफ सेटल कर लोगे, वो कोई आके आपको नहीं बोलेगा। आपने खुद ही डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, किस कंट्री में कितने टाइम तक रहना है, नहीं रहना वापस आ जाओ। जैसे मैंने कहा बहुत सारे लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं अनोखी हूँ कोई, दुनिया में बहुत लोग जाते हैं और वापस आते हैं। लोग 40-40 साल के बाद भी वहाँ 40 साल काम करते हैं फिर वापस भी आ जाते हैं। वो एम्प्लॉयज भी होते हैं कंपनीज के, वो कंपनीज के ओनर्स भी होते हैं, इंडियंस है कितने जो वहाँ पे बिजनेस करते हैं फिर एक टाइम के बाद में वापस यहाँ पे आ जाते हैं। कुछ लोग अप डाउन रखते हैं कि मतलब यहाँ पे भी मतलब वहाँ पे स्टेब्लिश किया कोई बिजनेस, बाद में फिर वो इंडिया में भी स्टार्ट करते हैं जो अपना परमानेंट वो रखते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे दुबई में सारी जिंदगी उनको रहना नहीं है। ये बहुत लोगों का होता है वहाँ पे ना, इंडियंस का। दूसरा ये होता है कि क्योंकि वहाँ पे आपको रेजिडेंटशिप तो मिलती नहीं है तो आपको अपना वीजा ही रिन्यू करवाना पड़ता है। बिजनेसमैन का होता है कि 5 ईयर और 10 ईयर का गोल्डन वीजा जो होता है वो आप वो करवाते हैं, जो फैमिलीज भी रहती है ऐसी बात नहीं है उनकी। बट हर किसी का ये नहीं होता कि जिंदगी भर उधर ही रहना। भाई हर कोई सोचता है कि यार मैं विदेश जाऊं, पैसे कमाऊं, बाद में अपनी होम कंट्री आके चाहे अपना वो बिजनेस करे, अपनी प्रॉपर्टी ले, घर बनाए, जो भी अपना काम करे सुख शांति से अपने घर वालों के साथ रहे। क्योंकि एक टाइम के बाद फिर आपको ये भी लगता है यार कि फैमिली मेरे साथ नहीं है ना, घर वालों के साथ में रहना है, पेरेंट्स आपके जो उनकी उम्र हो रही है या फिर आपके वाइफ हैं बच्चे हैं तो भाई उनको भी टाइम देना जरूरी है। तो वही है ना, फिर कुछ ना कुछ तो रहेगा, आपको लैक चीज़ों की लगेगी ना जब दूर रहते हो तो वो चीज़ है, वो फिर आपको मैनेज करना पड़ता है। हाँ, रहने को आप अपनी फैमिली को भी बुलाते हो, लोग बुलाते हैं वहाँ पे, फैमिली भी उनके साथ में रहती है। एक टाइम पे जाओ जॉब करो, जब चीज़ें सेटल हो जाए फिर फैमिली को अपने बुला लो, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स आपके जो भी हैं, तो वो सब चीज़ें एक टाइम के बाद आएगी। पहले दिन आप नहीं कर सकते हो कि यार मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, ऐसे हवा में भी नहीं रहना और ये भी नहीं यार हम कैसे कर लेंगे, यार हमसे कैसे कर लेंगे, दुनिया कर ली है, दुनिया करे। दूसरों पे बहुत से लोग ना गालियां देते रहते हैं दूसरों को कि अरे तुम्हारे पास तो अंधा पैसा है इसलिए तुम कर लेते हो, माँ बाप की कमाई है, ये है वो है। तो ऐसा नहीं होता भैया, सब किसी के पास में प्रॉपर्टीज नहीं होती कि भाई जमीन बेच दी, घर बेच दिया कर लो, या माँ के गहने गिरवी रखे हैं। मतलब लोग ऐसे भी जाते हैं भाई ऐसे पैसे करके कि जाके हम करवाएंगे। बट थोड़ा सा रहो कि यार किसी पे डिपेंड है, क्यों पेरेंट्स को भी इतना परेशान करो कि भैया कि गहने गिरवी धरवा दो या फिर प्रॉपर्टी घर है गिरवी रख के फिर जा रहे हो। तो थोड़ा सा अपना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लो इस चीज़ की, थोड़ा सा रखो। अगर स्टूडेंट नहीं हो तो स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही है, बट अगर वर्किंग प्रोफेशनल्स हो कि भैया अपना काम करना, तो फिर मतलब आपका होता है ना कि यार आप पैसे को आप घर वालों को सपोर्ट करो ना कि उनसे आप लेके जाओ। बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है, मैं कोई ज्ञान नहीं बांट रही कि भैया मेरी ही बात मानो, बट ठीक है थोड़ा अपना खुद भी आप सोच समझ के। लड़कियों के लिए भी ये चीज़ें, क्योंकि मोस्टली लड़कियों को बहुत ज़्यादा वो होता है कि यार हमारे तो घर वाले नहीं मानेंगे, हस्बैंड नहीं मानेंगे, ससुर ससुर नहीं मानेंगे, तो उनको कैसे समझाए। पेरेंट्स को ही समझाना मुश्किल हो जाता है तो इन लोग को तो समझाना और ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये वो चीज़ें वो देखो, फाइनल डिसाइड तो आप ही को करना है कि आपको कैसे क्या चीज़ें करनी है। आपकी डिपेंड करता है कि भैया कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। तो समटाइम्स खुद भी डिसीजन आपको लेना होता है अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके कि भैया मैं क्या करूँ। हमेशा दूसरों को ना तो गालियाँ दो कि और ना ये रहो कि यार तुम्हारे लिए आसान होगा हमारे लिए नहीं है। तो खुद को भी डिफीम नहीं करना और अंडर एस्टिमेट नहीं करना खुद को कि यार हम कैसे कर लेंगे। कर लोगे, जैसे मैंने किया। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई कुछ नहीं था, ना पासपोर्ट। तो भाई मेरे परिवार में भी किसी का पासपोर्ट नहीं है अभी तक, ठीक है, मैंने ही बनवाया था मेरा। तो मुझे था कि यार जाके देखते ना क्या होता, दुनिया जाती हम भी कर लेंगे, वो खुद से कर लेंगे। इतना तो खुद पे भरोसा था यार कर लेंगे, दुनिया तो जाती है। और थोड़ा एजुकेशन का भी अपना फ़ायदा उठाना ना, पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा। गूगल बाबा है ही आपके पास में, चीज़ें सर्च करो, पूरे इन्फॉर्मेशन निकालो, उसके बाद देखो कितना क्या खर्चा आता है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी होती है, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें। बाकी रहोगे सीख जाते हो, लीगल आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ की होनी चाहिए। इनकेस कुछ ट्रैवल में आप फंसते हो तो पुलिस की हेल्प आप ले सकते हो।
कि अभी जो वहाँ पे गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है उनकी हेल्प आप ले सकते हो। तो थोड़ा सा अवेयरनेस भी अपने आप पास में रखो। बहुत सारे लोग फंस जाते हैं वहाँ पे जाके, इसके रिलेटेड भी शायद मैंने पहले वीडियोस में भी बात करी है। आगे एक दो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस भी जो मुझे लोगों से पता चले जो मेरे साथ में रहते थे कि क्या क्या चीज़ें उनके साथ में खुद हुई है, तो वो भी मैं शायद आगे वाले वीडियोज में बताऊंगी। बट इन चीज़ों अवेयर हो, आज के टाइम में फ्रॉड स्कैम भी बहुत होता है, तो ये चीज़ों की अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए। कोई आपको आके नहीं बोलेगा कि कल तुम्हारे साथ ये होगा तो तुम ध्यान रखना, ऐसा कुछ नहीं होता। किसी को नहीं पता होती कि कब क्या चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो आई होप जो जो चीज़ मैं कहना चाह रही हूँ वो शायद आप समझ पाए होंगे। वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो गई है, बट मतलब मेरी एक्सपेक्टेशंस तो यही कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। भैया खुद पे भरोसा रखो, कर लोगे। हमेशा ये मत करो कि हमसे नहीं होगा, हो जाएगा। करना होगा, जब करने की जरूरत पड़ेगी तो कर लोगे। और खुद पे भरोसा रखो यार, कर लेंगे। दुनिया कर ही रही है ना, दुनिया कंट्रीज में जा रही है हमारी। कितने इंडियंस जो फॉरेन कंट्रीज के सीईओ बन के बैठे हैं, तो वो उस लेवल पे पहुंच जाते हैं। और पहले दिन तो नहीं पहुंचोगे ना, वो धीरे धीरे ग्रो करके पहुंचे हैं। और इंडिया में भी रह के लोगों ने बहुत बढ़िया किया और वापस आके भी बहुत बढ़िया करे। मैं कुछ जानती हूँ जो लोगों को कि वहाँ पे अपना पैसा कमाए और यहाँ पे प्रॉपर्टीज ले रहे हैं। अभी भी मेरे कॉन्टेक्ट में कि प्रॉपर्टी लेके अपना यहीं पे घर बनाना। भैया वहाँ पे कोई घर लेने का भी नहीं सोच रहा है कि दुबई में घर लेंगे, नहीं भैया अपने घर वालों के साथ में रहो, प्रॉपर्टी लो, चाहे उसमें आप आज घर बनवाओ 10 साल के बाद बनाओ। बट ये होता है ना कि यार अपने होम टाउन में अपने कंट्री में किया है तो पैसा आपने वहां पे कमाया, तो अपने कंट्री में ही आप लेके आ रहे हो ना। तो ये अच्छी चीज है कि आप मतलब देश की भी हेल्प ही कर रहे हो ना। फॉरेन करेंसी अगर इंडिया में आ रही है तो आप मतलब वो आर्थिक क्या बोलते हैं, आर्थिक व्यवस्था सुधारने में भी देश की हेल्प भी कर रहे हो। तो ये चीज अच्छी है। फैमिली को सपोर्ट होता है वो तो है ही है। तो मतलब ओवरऑल सब चीजें देख के ही आपको डिसाइड करना चाहिए खुद से। तो खुद पे भरोसा रखो, ठीक है। ट्रस्ट इन योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कोई भी कुछ लगता है अपने, अगर आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, आपका कोई भी मतलब कोई एक्सपीरियंस रहा हो अपने से या फैमिली में किसी में, कोई भी आपका थॉट प्रोसेस या ओपिनियन है, वो भी आप बिल्कुल शेयर करना मेरे साथ में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने नहीं किया हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। नमस्ते, राम राम।